अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त दे दे, मैं उस जीत को बड़ी जीत नहीं मानूंगा। ये अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी बच्चों ने जो भारतीय खिलाड़ियों को शिकस्त दी है, इसको मैं बड़ी जीत मानता हूं। उसकी बड़ी एक ठोस वजह मेरे पास है। और ये जीत, इससे पहले राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को दर्दनाक हार दी थी। ये भी एक दर्दनाक हार है। ये पाकिस्तान की अंडर 19 सतह पर भारत को सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी शिकस्त। और मैं इसको बड़ी जीत क्यों करार देता हूं, उसकी मैं आपको रीजन बताऊंगा। आप इंडिया के अंडर 19 का सफर उठा के देख लीजिए और पाकिस्तान का मैक्सिमम ये है कि लास्ट टाइम एशिया कप खेला, बीच में नेशनल खेला और उसके बाद अब फिर एशिया कप खेल रहे हैं। बस खत्म कहानी। अब भारत का उठा के देखें, अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेकर अब भी अंडर 19 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। इस बीच का सफर उठा के देखें, 6 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर किया हुआ है, इंग्लैंड का टूर किया, ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में होस्ट किया है। अभी इन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक ट्राई नेशन सीरीज, ट्राई नेशन तो नहीं कह सकते, टू नेशन ही कह सकते हैं, लेकिन भारत की अपनी 2 टीमें थी, एक अफगानिस्तान की टीम थी, ये अपने सीरीज खेली है। अभी जाके साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे। एक लंबा सफर है। और पाकिस्तानी बच्चों का, आइए अगर हार भी जाते ना, खुदा ना खासा, खैर क्या मैच हुआ है आज, मतलब मैच क्या हुआ है, पाकिस्तान वन साइडेड जीता है, बट क्या बल्लेबाजी की है सुमैर मनहास में, इसके ऊपर बाद में आएंगे, सुमैर मनहास के ऊपर। अगर खुदा ना खासा हम हार भी जाते, यकीन माने मुझे 0% भी अफसोस ना होता, क्योंकि इन बच्चों को दिया कुछ नहीं है। जो हमारे अंडर 19 का ये प्योर टैलेंट जिसे आप कह सकते हैं, प्योर टैलेंट। इसलिए जब कोई पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर उठकर ये बात करता है ना कि पाकिस्तान में माफ कीजिएगा टैलेंट नहीं है, मुझे यकीन माने गुस्सा आता है। क्योंकि हमने अंडर 19 पे ए लेवल के ऊपर मैंने बड़े अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर देखे हैं, और मैं बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान भारत से बेहतर है टैलेंट वाइज भी, और जो आपके इमर्जिंग लड़के आते हैं। फिर हम जब अपनी क्रिकेट की दुकानों पे, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये डेवलपमेंट की दुकान नहीं है और फैक्ट्री नहीं है, दुकान है। दुनिया भर में फैक्ट्रीज होती हैं, बट वो डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ दुकान है जिसमें हम वेस्ट करते हैं, डंपिंग फैक्ट्री आप कह सकते हैं। कितने कितने टैलेंट आते हैं और पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए, पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। लास्ट 10 इमर्जिंग सतह पर, यानी ए टीम की और अंडर 19 सतह पर, लास्ट 10 मैचेस में 6 पाकिस्तान जीता है, 4 भारत जीता है। और आप ऊपर आकर देखिए, जब नेशनल टीम का मुकाबला होता है तो 11 मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ 2 जीता है और 9 हार है। कितना बड़ा गैप है। यानी एक लड़के जो अंडर 19 सतह पर भारत को पिछाड़ देते हैं, ऊपर आकर खराब क्यों हो जाते हैं? कभी आपने गौर किया इस बात को? मैं मानता हूं कि अंडर 19 सतह पर पाकिस्तान की पहली जीत है। अंडर 19 एशिया कप हम इससे पहले शेयर्ड में जीते हुए हैं, 2012 के अंदर भारत के साथ शेयर्ड था, वो भी मतलब तय हुआ। मगर अब पहली दफा हम जीते हैं। भारत 8 दफा जीता हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि भारत का अंडर 19 का सफर एग्जैक्टली वही ट्रीट करते हैं जैसे वो अपनी मेन टीम को करते हैं। जैसे अब विमेन के ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं, अपनी ए टीम के ऊपर खर्च करते हैं, वो अंडर 19 को भी बाकायदा ग्रूम करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जीत बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की। ये खाली नहीं है कि अंडर 19 में हमने भारत को हरा दिया, कई बार हराया हुआ है, मतलब ऐसे रूटीन के मैचेस में हराया, मगर ये दोनों टीमों का सफर उठाकर देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ये जो और मैं एक और बात बताऊं, सरफराज अहमद टीम के साथ है, इन्होंने बहुत अच्छा टीम को चला के रखा, लड़कों को मोटिवेट किया, मगर क्रेडिट और लोगों को भी जाता है, जिसमें अजहर अली भी शामिल हैं, जिसमें मिसबाउल हक भी शामिल हैं। मैं बल्कि अजहर अली से एक बार बात भी कर रहा था, उन्होंने अब्दुल समद इसका लड़के का जिक्र किया था, सुबहान का। उन्होंने बोला बड़ा तगड़ा बॉलर है। एक दो बैट्समैन का भी उन्होंने जिक्र किया, वो लड़के सब अच्छे निकले जो उनका वो पहले, हालांकि अब सबको पता चल गया है कि सुबहान ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है, ओवरऑल एशिया कप के रिकॉर्ड के अंदर तीसरे हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, सब चीज़ें हैं। मगर ये मुझे पहले अजहर अली ने बताया था कि ये लड़का, क्योंकि हम नज़र नहीं रख रहे होते ना इनके आपस में जो मैचेस, तो टीम पे थोड़ी आते होते हैं और ग्राउंड पे भी हम कम जाके देख रहे होते हैं, तो उन्होंने बताया कि तगड़ा बॉलर है। बाकी अली रजा का तो खैर हम सबको पहले भी पता था, सयाम भी अच्छा बॉलर है। सो ये 3 बड़े ज़बरदस्त बॉलर मिल गए हैं। सुमैर मिन्हास के ऊपर आ जाते हैं, हाईएस्ट रन गेटर इन अंडर 19 एशिया कप, 471 रन हैं 5 मैचेस के अंदर। आगे देखिए 2 सेंचुरीज हैं, 150 है, 41 चौके, 19 छक्के मारे हैं, एवरेज 157 की है, वनडे के अंदर 157 की एवरेज, इट्स ह्यूज। स्ट्राइक रेट 117, 117 का स्ट्राइक रेट है। दूसरे नंबर के ऊपर जो बैट्समैन है वो भारतीय जरूर है, मगर बीच में ऑलमोस्ट 200 रन का गैप है। कुंडू है जो अभिजीत कुंडू, उसके 276 रन हैं। अहमद हुसैन तीसरे नंबर पर है। ये वैसे अंडर 19 जो पाकिस्तान का हुआ था उसमें ये पहले नंबर पे था, जो आपस में हमारा डोमेस्टिक का टूर्नामेंट अंडर 19 का हुआ था। यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे 268। और सूर्यवंशी जिसकी बहुत बड़ी छाप है, आज थोड़ा स्टार्ट बेहतर किया उसने, लेकिन जाहिर है
मैच में रन ही बहुत हो गए थे। 261 रन सूर्यवंशी के हैं, वो चौथे नंबर के ऊपर हैं। सो 347 जो रन हैं ये पाकिस्तान का अंडर 19 सतह पर इट्स हाईएस्ट, ये हाईएस्ट रन है। इससे पहले मतलब अंडर 19 एशिया कप फाइनल के एतबार से अगर आप देखा जाए तो वैसे पाकिस्तान का फोर्थ हाईएस्ट रन जो है वो आप इन्हें कह सकते हैं, और भारत के खिलाफ ये हमारा हाईएस्ट है। इसके अलावा इससे पहले हमने जो 1990 में कहीं पर नागपुर में 331 भारत के खिलाफ किया हुआ था वो हाईएस्ट था। और एक और मजे की बात, सुमेर मिन्हास का अंडर 19 सतह पर किसी भी फाइनल में, वो चाहे अंडर 19 वर्ल्ड कप का हो, एशिया कप का हो या कोई भी हो, अंडर 19 सतह पर फाइनल में सबसे वर्ल्ड में हाईएस्ट रन है 172 की जो इन्होंने इनिंग खेली है। फाइनल की बात कर रहा हूं, इससे पहले कॉन्टन डिकॉक की 146 रन की इनिंग थी जो 2012 में उसने पाकिस्तान के खिलाफ खेली हुई है। वैसे भारत के खिलाफ भी ये हाईएस्ट इनिंग है सुमेर मिन्हास की। इससे पहले शाहजेब खान आपको पता है लास्ट ईयर खेले थे, 159 रन उन्होंने किए थे, वो मैच भी पाकिस्तान जीता था। तो ये है। इसके अलावा समी असलम है, आजकल अमेरिका में खेलते हैं, वो 134 अंडर 19, वो भी भारत के खिलाफ उनका ये भी एक अच्छे रन थे। और इससे पहले पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट विन थी वो 94 रन से पाकिस्तान ने ली थी। अब मैं आपको थोड़ा सा सफ़र बता देता हूं, जो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की ये जीत मैं बड़ी जीत मानता हूं, क्योंकि इन लड़कों को कुछ नहीं मिला और भारतीय लड़कों को बड़ा ग्रूमिंग सिस्टम। आप 4 लड़के उनके आईपीएल में हैं, आप सीधा सीधा ये समझ लें। 2 बच्चे अभी अंडर 19 एशिया कप में खेल रहे हैं, 30-30 लाख में आरसीबी ने खरीद लिया। सूर्यवंशी और मात्रे ऑलरेडी आईपीएल खेल रहे हैं। इससे बढ़ के क्या होगा एक अंडर 19 के बच्चों को, जिनकी अभी पहचान भी नहीं और वो आईपीएल में 4 बच्चे, जिस 11 टीम के अंदर 4 बच्चे आईपीएल के अंदर हैं। आप सोचिए उनका ग्राफ क्या होगा। और इनमें से वो देवेंद्रन जो बॉलर है, बहुत तगड़ा इंडिया का जो बॉलर है, बहुत तगड़ा बॉलर है वो लड़का। उसने आज भी 3 स्कोर हो गए हैं, 3 विकेट्स लिए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया एक के खिलाफ खेला हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप इनका सफर देखेंगे आप हैरान होंगे, यार हमारे बच्चों ने कमाल कर दिया। अब देखिए, जो मैं हमारे मतलब 12 टॉप की टीमें ली ना अंडर 19 में, 12 टॉप की टीम्स लें, पाकिस्तान टीम ने 0 टेस्ट मैच खेला हुआ है, कोई टेस्ट मैच नहीं खेला इन बच्चों ने। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं सिंस 2024 वर्ल्ड कप। ठीक है, पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, वनडे मैच खेले हैं, वही जो एशिया कप में इनको मिल गए हैं। खत्म, 5 टोटल मैच हैं हमारे वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, यही एशिया कप जो पहले खेले और अब खेले, खत्म। अब अंडर 19 इंग्लैंड का देखें, 6 टेस्ट मैच, 26 वनडे। अभी तो वर्ल्ड कप आएगा ना, फिर देखिएगा। और दूसरा एक और बात बताता हूं, लास्ट टाइम भी हमने एशिया कप में भारत को हराया था। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, हम सेमीफाइनल में बाहर हुए थे, भारत फाइनल खेला था। सो उसमें भी इतना ही गैप था जितना आपका गैप है, कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं था कि एशिया कप के फौरन बाद वर्ल्ड कप हो गया था। अभी भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। बांग्लादेश अंडर 19 ने कोई टेस्ट मैच तो नहीं खेला, लेकिन वनडे 28 खेले हैं। श्रीलंका ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं, वनडे 19 खेले हैं। इंडिया ने 6 टेस्ट मैच और 14 वनडे मैच खेले हैं। सो ये इनका सफर है। इवन साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिम्बाब्वे ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, लेकिन वनडे जिम्बाब्वे अंडर 19 ने भी हमसे ज़्यादा खेले हैं, 16 बनते हैं। वेस्ट इंडीज इवन की, जहाँ पे इतना ग्रूमिंग अब सिस्टम खराब हुआ है, वहाँ पर 14 वनडे मैच खेले, हमसे ज़्यादा खेले। ऑस्ट्रेलिया ने 4 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, अगरचे वनडे उनके सिर्फ 6 हैं। और उनका भी जो कप्तान है अभी बिग बैश खेल रहा है, उनका भी जो कप्तान है। आपकी जो अंडर 19 के जो बच्चे अब खेल रहे हैं, इनमें एक अली रज़ा ही है ना जो आपका PSL खेला हुआ है। ये क्योंकि एक ग्रूमिंग होती है, बड़े खिलाड़ियों में आप खेल रहे होते हैं, कुछ वो हो रहा होता है। सो मुझे लगता है कि ये मैं इस जीत को बड़ी जीत मानता हूँ। इवन के T20 वर्ल्ड कप में अगर हम भारत को हरा दें, अल्लाह करे हम हरा दें, उससे भी बड़ी मैं इस जीत को मानता हूँ, क्योंकि आपके लड़कों को फिर भी मतलब मैच खेलते हैं, इतने टूवर्स होते हैं। अभी इस साल में सबसे ज़्यादा T20 मैचेस हमने लिए हुए हैं, तो हरा देना कोई चंबे की बात नहीं, कोई मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। ये जीत मेरे लिए सरप्राइजिंग है। मेरे ख्याल में भारत फेवरेट था और मुझे लगता था कि भारत ने पाकिस्तान को हरा देना है, मगर जिस अंदाज से पाकिस्तानी अंडर 19 बच्चों ने भारत को कुचला है, ये बहुत बड़ी जीत है। और मैं अगेन एक बात करूंगा कि ये टैलेंट आपको मिलता है, मगर ये हम जो फैक्ट्री बना रखी ना, जिसमें हम अपना टैलेंट खराब करते हैं, एक्चुअली में दुकान है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बहुत कम लोग हमारे यहाँ क्रिकेटर उठ के कह देते हैं, सच बात है, ये तो टैलेंट ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आपके अली रज़ा, आपके सुबहान, आपका सयाम लड़का, सुमेर मिन्हास, अहमद हुसैन, क्या है लड़कों में? हुज़ैफा लड़का, ये टैलेंट नहीं है तो और क्या है? बट अब आप उसको दुकान पे मत भेजिए, डेवलपमेंट फैक्ट्री में भेजिए, फिर देखिए ये क्या कुछ कर सकते हैं। इनका आगे प्रोसीजर क्या होगा? हमारी अभी इमर्जिंग टीम जीत के आई है राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में। अब आप इन लड़कों का आगे ग्रूमिंग प्रोसेस क्या होगा? आप इन लड़कों को टूर्स कराइए ना, इंग्लैंड में भेजिए, आप साउथ अफ्रीका ए टीम के साथ। उनको नहीं पता कि यार एशिया की चैंपियन टीम हमारे पास आ रही है, वो अपनी मेन टीम खिलाएं। हम क्या करते हैं, हमारी ए टीम होती है, वो टूर कहाँ के करती है? डार्वन का टूर करती है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के 5वें 6ठे दर्जे के खिलाड़ी खेल रहे होते हैं।
उनके ए टीम, अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, जब इनकी अपनी टीम मेन टीम गई थी, उनकी टीम ए टीम के साथ भी खेली है, उनकी मेन जो ए टीम थी वो खेले। इवन श्रीलंका की ए टीम भी ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के साथ खेली है। हम डारवन में जाके खेलते हैं। हाँ, हमने एक टूर किया है अभी इंग्लैंड का, वो भी काउंटी के साथ हुआ है, वो भी इंग्लैंड की ए टीम के साथ नहीं हुआ। सो ये कुछ चीज़ें करनी है, हम अपने खिलाड़ियों के साथ खुद ज्यादती करते हैं। लड़के मिल जाते हैं कि अच्छे लड़के हैं, मगर उनको फिर हम ग्रूम नहीं कर पाते। सो ये है, बहुत बड़ी जीत है जी, मुबारक हो हम सबको, खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, और उस सिस्टम को जिन्होंने लड़कों को इस छोटे बजट के अंदर ग्रूम किया और इस सतह पर पहुंचाया कि हमने एक बड़ा हाथी गिराया है। ये बहुत बड़ी जीत है, यकीन मानिए। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।